ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पुणे की, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे का बारामती एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। साथ ही बात होगी संभाजी नगर की, जहां जुलूस एवं आडगांव में सेवानिवृत्त सैनिक का सम्मान हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे का बारामती एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस समय प्रशासन की ओर से विभागीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत पुडुरकवार, पुणे के जिलाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे ने पुष्पगुच्छ देकर इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटिल, जिला पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, उप विभागीय अधिकारी वैभव नाडवकर, तहसीलदार गणेश शिंदे आदि उपस्थित रहे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, जब वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर के आदेश पर वंचित बहुजन अघाड़ी संभाजी नगर पश्चिम शहर समिति के माध्यम से शाखा प्रमुखों और बूथ एजेंटों की एक बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी के द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों की सूची जनता तक पहुंचाने और जनता की बाधाओं को समझकर उन पर तत्परता से काम करने को लेकर सुझाव दिए गए। बैठक में वंचित बहुजन समाज की महिलाएं, अघाड़ी प्रदेश महासचिव और संभाजी नगर जिला प्रभारी अरुंधती ताई शिरघाट मौजूद रही। त्यांनी काय काम करावं, कसं हे करावं, त्यांची शिबिर आणि काही मीटिंग्सद्वारे किंवा आमची सोशल मीडिया टीम कशी ॲक्टिव्ह असायला पाहिजे, त्यांनी काय करायला पाहिजे, थोडंसं शिबिर आणि हे मार्गदर्शन करत आहोत सध्याला तरी। ये बात सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव के सिलसिले में चूंकि वंचित बहुजन अघाड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने की बिना पर अपने उम्मीदवार औरंगाबाद में उतारे, उसी सिलसिले में आज तमाम वार्ड के सदरों को और सदस्यों को बुलाकर बिठाया गया और ये बताया गया कि किस तरह से पार्टी लाइन के हिसाब से हम लोग हर गली गली कूचे में काम करेंगे और वंचित बहुजन अघाड़ी के तरफ से जो पॉजिटिव मैसेज समाज और जनता के लिए है, जो वंचित बहुजन अघाड़ी को अपने आप में एक महत्वपूर्ण बनाता है, वो बातें हम लोग जो है तो जनता के बीच में किस तरह से ले जाएंगे, इस तरह की क्या शिविर। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा के सिलसिले के अंदर यह है तो वंचित बहुजन अघाड़ी वो पक्ष नहीं है कि वो अपना रेड कार्ड खोले और ये कहे कि ये रेड कार्ड है, अब आओ हमसे टिकट लो। वंचित बहुजन अघाड़ी जनता की पार्टी है और जनता को समझने वाली पार्टी है। इसलिए आदरणीय बाला साहब ने एक जो है तो गूगल फॉर्म पूरे महाराष्ट्र में जो है तो रिलीज किया है और ये कहा है कि जो भी चाहता है कि मुझे किसी समाज का जो है तो नेतृत्व करना है, मुझे किसी समाज का वॉइस बनना है और मैं जो है तो अपने समाज की आवाज बनते हुए मसाइल हल करवा सकता हूं, तो बाला साहब ने कहा कि ये फॉर्म भरो और जो लोग वंचित बहुजन अघाड़ी के फॉर्म भरेंगे उनके इंटरव्यूज होंगे और उसके बाद वंचित बहुजन अघाड़ी की कोर कमेटी जो है तो विधानसभा की टिकट देगी। ये बात क्लियर और स्पष्ट है कि जो आम आदमी होगा और जो आम आदमियों में रहता हुआ बेहतरीन काम करता है उसको टिकट वंचित बहुजन अघाड़ी देगी और सिर्फ टिकट नहीं देगी, चुना कर लाने की जिम्मेदारी भी वंचित बहुजन अघाड़ी की। सर आपका नाम बोलिए। मैं तैयब जफर, राज्य प्रवक्ता वंचित बहुजन अघाड़ी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां जुलूस और आडगांव में सेवानिवृत्त सैनिक का सम्मान किया गया। बता दें कि 16 साल तक देश की सेवा करने के बाद छत्रपति संभाजी नगर में सैनिक का सम्मान किया गया। साथ ही साथ भव्य जुलूस निकाला गया। महिलाओं ने जगह जगह रंगोली बनाई, महिलाओं ने पूजा की और उसमें चीनी भरकर सैनिक को आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर सैनिक उमाकांत भोसले, प्रकाश भोसले, सदाशिव भोसले, रामेश्वर भोसले, उप सरपंच राजेंद्र भोसले समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।